वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी के क्लास में आपका फिर से आज स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लौ और निर्यात हेतु भारत के प्रमुख बंदरगाह। यानी कि हम लोग भारत के वैसे बंदरगाहों के बारे में देखेंगे जहां से लौ अयस्क का निर्यात होता है। तो भाई निर्यात काहे होता है, तो कुछ चीजों को ना हम लोग समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कह रहा है कि बंदरगाह जहां से लौ अयस्क का निर्यात किया जाता है, यानी कि उसको ना बाहर के देशों में भेजा जाता है। किस किस लिए? पैसा बनाने के लिए, उसको बेचने के लिए, बिजनेस पर्पज से। तो यानी कि विदेशी मुद्रा जो अर्जित करने के लिए भारत जो है, जो अपना लौ अयस्क उत्पादित करता है, भारत अपना जो लौ अयस्क विभिन्न राज्यों से उत्पादित करता है। जैसे आपका झारखंड हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक ना। इन विभिन्न जगहों से, गोवा हो गया, इन विभिन्न जगहों से जब भारत क्या करता है, लोहा का निकालता है, लोहा का उत्पादन करता है, तो उन उत्पादित लौ अयस्कों को दुनिया के तमाम देशों में विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु भेजा जाता है। ठीक है, तो उसको भेजने के लिए यातायात की साधन की आवश्यकता होगी। तो उन यातायात के साधनों में जल यातायात सबसे सुलभ माना जाता है। इसलिए भारत जो है कि बंदरगाहों के से, बड़े बड़े जलयानों से, ठीक है, वो दुनिया के बाकी तमाम अन्य देशों में लौ अयस्क को भेजती है, सप्लाई करती है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि वह कौन कौन से मैंने बंदरगाह हैं जहां से भारत लौ अयस्क दुनिया के विभिन्न देशों में भेजता है। अमेरिका जापान भेजता है, या जापान सरीखे अन्य देश जो भी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहां जहां आपका लौ अयस्क जाता है, वहां वहां किस किस पोर्ट से भेजता है, यानी कि उस पोर्ट का बंदरगाह का नाम बताना है। ठीक है, यानी उन बंदरगाहों का नाम बताइए जहां से उसको क्या किया जाता है, भेजा जाता है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि कौन कौन बंदरगाह से किसको किसको कहां कहां भेज रहे हैं। ठीक है, कौन कौन जगह से जा रहा है वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको दे लेते हैं हेडिंग। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि भैया बंदरगाह के नाम बताते। हम लोग बंदरगाह के साथ साथ एक और चीज देखेंगे कि वो बंदरगाह कहाँ है। खाली नाम से काम नहीं चलेगा, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सा बंदरगाह जो है कि कहाँ है। जैसे मान लीजिए कि कोलकाता एक बंदरगाह है। ठीक है, एक है आपका कोलकाता, ठीक ना, कहाँ है, एक आपका कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता है। ठीक है, दूसरा आपका कहाँ है, तो कलकत्ता कहाँ है भैया, तो कलकत्ता हवा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और क्या हो सकता है, खुद सोचिए, खुद सोचिए भैया। एक पारादीप है, उड़ीसा, पारादीप उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। ठीक है, और कुछ याद पड़ रहा है तो बताइए। उड़ीसा के अलावे एक आंध्र प्रदेश है, सॉरी आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है, इसको ना हम लोग आंध्र प्रदेश में रखते हैं। और क्या है, याद है तो बताइए, आप खुद कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बताइए। अर्थात इन जगहों से मैं यहाँ पर जगह स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, आप खुद भी इसका जिक्र कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इसके अलावा भी और कौन कौन से जगह हैं। ठीक है, एक होगा आपका, जैसे मान लीजिए कि मैंगलोर कर्नाटक वाला, एगो मरमा गांव वाला है गोवा।
एक है आपका, हम लिखते हैं सी डी ई, एक है मरमा गांव, मरमा गांव एक आपका गोवा वाला है, ठीक है। और बताइए एफ, आप डी, डी आप कमेंट कीजिए अगर जगह आपको नाम याद है तो। एक है आपका मैंगलोर, मैंगलोर, ठीक है। मैंगलोर, मैंगलोर जो है कि आपका कर्नाटका में है, ठीक है। यानी कि भारत में लौ अयस्क जो है सप्लाई इन विभिन्न जगहों से होता है, इन विभिन्न बंदरगाहों से होता है। आपका एक कलकत्ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। पारादीप है, उड़ीसा में पड़ता है। विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मड़मागांव है जो गोवा में पड़ता है। मंगलौर है जो कर्नाटक में पड़ता है। अर्थात इन विभिन्न जगहों से, इन विभिन्न बंदरगाहों से भारत जो है अलग अलग देशों में, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में जल यातायात के जरिए लौ अयस्क जो है निर्यात करता है, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट करता है, ठीक ना, एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।